मित्रों नमस्कार। मैं अमित रामकेवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। पिछले वीडियो में हमने कबीर के जीवन परिचय प्राप्त किए थे। हम इस वीडियो में देखते हैं कबीर का व्यक्तित्व कैसा था, कैसे उन्होंने समाज सुधार की दिशा या समाज में जो व्याप्त पाखंड कुरीतियाँ थी उनका उन्होंने कैसे विरोध किया, इनकी प्रेरणा स्रोत कहाँ से मिला। कबीर का व्यक्तित्व। कबीरदास जी का स्थान भारतीय धर्म साधना के क्षेत्र में अद्वितीय है। मध्यकालीन साधना और चिंतन का मुख्य प्रवेश द्वार कबीर का व्यक्तित्व और उनकी वाणी है, जिसे हम मध्यकालीन साधना के नाम से अभिहित करते हैं। उस साधना का आरंभ और हिंदी का शैशव युगवत चलता है। कबीर जैसे निर्भीक और अपूर्व साधक की वाणी का वरदान पाकर ही शैशव की तुतलाहट में हिंदी में जो निखार, ओज, आत्मविश्वास और आत्मतल्लीनता देखने को मिलती है, वह आज तक भी काल की लंबी अवधि के अजस्त्र प्रवाह से छिड़ न होकर और अधिक उज्ज्वल और ऊर्जान्वित हुई है। कबीर के प्रखर एवं अपराजेय व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त लिखते हैं, यदि हम एक ऐसा कवि ढूंढने लगे जिनकी प्रतिभा, बुद्धि और काव्य शक्ति में अनेक विरोधी तत्वों का आश्चर्यजनक समन्वय हो, जिसने समाज के निम्नतम वर्ग में जन्म लेकर भी उच्चतम वर्ग को अपनी प्रतिभा से परास्त कर दिया हो, ऐसे सर्वथा अशिक्षित होते हुए ही अपने युग के समस्त शिक्षित विद्वानों के मस्तिष्क को अपने तर्क से प्रभावित कर दिया हो, और जिसने कागज और मसीना छूकर भी अपनी काव्य रचनाओं द्वारा कोटि कोटि जनता के हृदय में अजस्त्र भाव धाराओं को प्रभावित कर दिया हो, तो हमारा साक्षात्कार महाकवि, महासुधारक और महान नेता महात्मा कबीर से होगा। तो ऐसे थे कबीर, जो तन से दुबले किंतु मन, वाणी, कर्म और चिंतन सर्जन में सशक्त और बेजोड़, बेधड़क, निर्भीक, अलस, कर्मशील और चिर जागृत साधक, भीड़ में अकेले और एकांत अकेलेपन में जमात लगाने वाले थे, जिन्होंने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहकर उनकी बेबाक, बेलौस तार्किक वचन शक्ति का लोहा मनवाने के लिए सभी आलोचकों से सहद निवेदन किया था। उनके इसी व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने टिप्पणी की थी, ऐसी स्वतंत्र प्रतिभा वाला कलाकार किसी साहित्य क्षेत्र में नहीं पाया गया था। वह किन स्थलों में विहार करता है, कहाँ कहाँ सोचने के लिए जाता है, किस प्रशांत वन भूमि के वातावरण में गाता है, ये सब स्वतंत्रता के साधन उसी को ज्ञात है, किसी अन्य को नहीं। उनकी शैली भी इतना अपनापन लिए हुए है कि कोई उनकी नकल नहीं कर सकता। अपना विचित्र शब्दजाल, अपना विचित्र भावोन्माद, अपना निर्भय आलाप, अपने भावपूर्ण बेढंगे चित्र, ये सब उनके व्यक्तित्व से ओतप्रोत थे। कला के क्षेत्र का सब कुछ उन्हीं का था। कबीर के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने उनकी तुलना एक स्थान पर महात्मा गांधी से की है। कबीर और महात्मा गांधी दोनों ही अपने अपने युग के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति सिद्ध हुए। दोनों ही ने ही प्राचीन धर्म और दर्शन को निजी स्वतंत्र दृष्टिकोण से ग्रहण किया। दोनों ने ही जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, धर्म, समाज और नीति आदि में अपने युग का नेतृत्व किया है। दोनों ही एक और साधना के क्षेत्र में कठोर और दृढ़ है,
परंतु दूसरी ओर दोनों का हृदय कोमलता के से युक्त रहा है। कबीर सब कुछ होते हुए भी राजनीति से दूर रहे और महात्मा गांधी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का स्पर्श करते हुए भी काव्य कला के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सके। अरस्तु महात्मा गांधी और कबीर के व्यक्तित्व की अलग अलग रेखाएं खींचने वाला तथ्य कबीर का कवि रूप है। मित्रों, यह था कबीर का व्यक्तित्व। जहाँ से उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे द्विवेदी हो, चाहे राम कुमार वर्मा हो, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, सभी ने उनकी रचना, उनकी शैली, उनके प्रभाव को, उनकी महत्ता को स्वीकारा है। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम उस काल में या कबीर काल में जीवन शैली कैसा था, परिस्थितियाँ कैसी थी, उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। मित्रों पुनः नमस्कार, धन्यवाद।